जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे तो अद्भुत भक्त हुए, हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त हुए और इस कराल कलयुग के भक्त हुए। उनका नाम था श्री श्रीम गोसाई जी। गुरु श्री रामदास जी के कृपा पात्र थे ये, और सही में अपने नाम के जैसे समस्त प्राणियों का क्षेम करने अर्थात उनका कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था मानो। इतने अनन्य भक्त थे हमारे राम जी के कि उनके आयुधों से, धनुष बाण से भी अत्यधिक प्रेम था। सदा उसे अपने पास संभाल के रखते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे धनुष बाण को भी। हनुमान जी के अनन्य थे और उन्हीं के जैसे महान शूरवीर थे और उन्हीं के जैसे प्रेम से परिपूर्ण थे। इनके लिए राम जी ही सर्वस्व थे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नार्यम जाने ने जाने न जाने। यही भाव था कि राम जी ही हमारे माता पिता गुरु बंधु सखा सब कुछ है। तो सतत राम जी का ही सुमिरन, राम जी का ही ध्यान करते रहते थे। हृदय में बस एक ही भाव, जानकी जीवन की बलि जाए हो, चित कहे राम सिया पद परिहरि, अब न कहूँ चली जाए हो। उपजी उर पर तीती सपने, सुख प्रभु पद विमुख न पाए हो। मन समेत या तन के बासिन, इन्हें सिका बंधे हो। शबननी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गे हो। रोक्यो नैन बिलोकत और ही, सीस ईस ही ने हो। ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बहे हो। यह छर भाटा ही तुलसी, जग जाको दास कहे हो। ये गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में लिखा हुआ पद है, जिसका अर्थ है कि हम केवल श्री सीताराम जी के ही हैं, उनके अलावा कोई गति ही नहीं हमारी। राम जी के चरणारविंदों के अलावा कोई सुख ही नहीं। मन को केवल यही सिखाना है हमें कि कानों से केवल राम जी की कथा सुनो, जिह्वा से केवल उन्हीं के नाम का, उन्हीं का गुणगान करो। इस नयनों को रोक लो किसी और को देखने से, सतत श्री सीताराम जी के ही दर्शन करो। जितना भी योग क्षेम है, सबका भार अपने ठाकुर जी पे छोड़ दो। जिनके हम दास है वही संभाले हमें। हमें ठाकुर जी के भजन के अलावा कुछ और नहीं करना, उनसे प्रेम करने के अलावा कुछ और नहीं करना। तो यही भाव था श्री श्रीम गोसाई जी का भी। खूब आनंद से सदा अपने श्री सीताराम जी का भजन करते थे, उन्हें लाड लड़ाते थे खूब आनंद से। तो एक समय के बाद श्री श्रीम गोसाई जी के मन में श्री सीताराम जी के दर्शनों की प्रबल इच्छा जागृत हुई और मन में अब यही सोचे कि किस तरह ठाकुर जी के दर्शन हो। अब दिन रात प्रभु के विरह में अश्रुपात करें, रोते जाएं, आंसू बहाएं, निवेदन करें कि हे प्रभु कब हमें दर्शन देंगे, कभी तो आ जाइए। दिन रात अपने ठाकुर जी को पुकारते रहें। अब तो इतना रुदन, इतना प्रेम, इतना विरह ताप देखकर पर हनुमान जी महाराज से नहीं रहा गया। वे तो हैं ही सब भक्तों के प्यारे, भक्तों के लिए वही एक रखवाले हैं, वही ठाकुर जग तक पहुंचा सकते हैं, वही हमारी सिफारिश लगवा सकते हैं राम दरबार में। तो बस हनुमान जी ने मोर्चा संभाला और प्रभु से प्रार्थना की कि आपका इतना प्यारा भक्त है, आपके विरह में इतना रुदन करता है, कृपा कीजिए ना, अब दर्शन दे दीजिए। अब इतना सुनकर तो ठाकुर जी भी व्याकुल विवश हो गए हमारे राम जी इनको दर्शन देने के लिए, और प्रकट होके इन्हें साक्षात अपने दर्शन दिए। और अपने ठाकुर जी, अपने राम जी को सामने देख तो बस ये मंत्र मुग्ध हो गए। सारा जीवन सफल हो गया, मानो जन्मों जन्मों की तृप्ति मिल गई हो, खूब आनंद हो गया। तब तो भगवान जी ने कहा, ठीक है अब वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं हमसे। अब ये क्या मांगे, ठाकुर जी मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रभु बार बार पूछे तो इन्होंने कहा कि प्रभु अपना धनुष बाण ही हमें दे दीजिए, जो आपकी याद सतत बनी रहे। आपका ही स्वरूप मान के आपके धनुष बाण को पूजा करूंगा। और प्रभु ने भी प्रसन्नता पूर्वक इन्हें अपना धनुष बाण दे दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए।
अब तो खूब आनंद रहता, दिन रात ठाकुर जी के वही आयुध धनुष बाण की पूजा करते, सेवा करते, उन्हीं के दर्शन करते रहते और उनके दर्शन से स्वयं श्री सीताराम जी के दर्शनों का इन्हें सुख मिलता। अब तो कभी उसे अकेला छोड़ते ही नहीं, केवल कुछ समय वो अकेले रहते, जब स्नान आदि के लिए जाते तब वो धनुष बाण अकेले होते, वरना तो सदा उनकी पूजा करते, खूब प्रेम से उन्हें निहारते रहते। एक समय की बात, चोर इनके घर पे आए। अब इन्हें साधु संत की कुटिया में और क्या ही मिले। अब ये दिव्य धनुष बाण दिखा चोरों को तो इसी को चुरा के ले गए। अब जब इन्हें पता चला कि ये धनुष बाण कहाँ गया तो बहुत दुखी हुए, मानो कि राम जी से ही विरह हो गया, बिछोह हो गया हो। इतना दुख हुआ, बहुत रुदन किया, अन्न जल का परित्याग कर दिया। सबने समझाया, गांव के लोगों ने सबने कहा कि इतने दुखी ना होइए, हम दूसरा धनुष बाण बनवा देंगे, सेम ऐसा ही बनवा देंगे, लेकिन आप अन्न जल तो ग्रहण कीजिए। लेकिन ये तो माने ही ना, नहीं नहीं, दूसरा कैसे ले ले, वही हमारे राम जी थे, हम कोई और नहीं लेंगे, वही चाहिए। तो बहुत दुखी हुए, किसी की बात ना मानी, अन्न जल को हाथ तक नहीं लगाते, बिल्कुल अनशन पे बैठ गए ये तो। अब इतना प्रेम भाव देखकर सरकार के धनुष बाण थे उन्हीं के जैसे दिव्य होने ही थे, जिनमें थे वो आयुध तो धनुष बाण, तो वे ही स्वयं आ गए और आकर इनके हृदय से लग गए। तब इन्हें थोड़ा संतोष मिला, खूब प्रेम से वापस से रखा, पूजन आदि किया और उसके बाद भोजन जल आदि ग्रहण किया। ऐसे ही एक बार इनके शिष्य के मन में कुछ दुर्भावना आ गई और उन्होंने सोचा, इतने दिव्य धनुष बाण हैं, क्यों ना ये हम ले जाएं। और धनुष बाण को चुराना चाहा, लेकिन इतने भारी हो गए तब वो धनुष बाण के उससे उठे ही नहीं। बहुत प्रयास किया, हर तरह से जोर लगा लिया, लेकिन वे तो उठे ही ना, क्योंकि अब वे भी इनका विरह नहीं सह सकते थे। तब तो वे बहुत लज्जित हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुई तो खूब पश्चाताप में भर के अश्रुपात करते हुए गुरुदेव के पास गया, चरणों में क्षमा प्रार्थना की और अपने हृदय की सब दुर्भावना बता दी, क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने इन्हें चुराना चाहा रात्रि में, लेकिन ये इतने भारी हो गए, हमसे उठे ही नहीं। तब हमें समझ आया कि ये तो प्रेम के वशीभूत आपके पास हैं। तब तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा, यदि तुम इन्हें उठाना ही चाहते हो तो निर्मल मन से उठाओ। तब तुम्हारे हृदय में दोष था, इसलिए ये उठे नहीं। हृदय में यदि सद्भावना होगी तो ये फूलों से भी हल्के हो जाएंगे। अब जब गुरु ने ऐसा कहा और अब शिष्य का हृदय तो शुद्ध हो ही गया था, क्षमा आदि मांग ली थी, तो अब शुद्ध हृदय से जब उठाया तो सच में ही धनुष बाण बहुत हल्के हो गए। तब तो वो शिष्य भी धनुष बाण की दिव्यता पे और अपने सदगुरुदेव के सद्भाव पे, प्रेम पे नतमस्तक हो गए। इनका भाव हनुमान जी जैसा था, जैसे हनुमान जी अनन्य राम भक्त हैं, राम जी को छोड़ के स्वप्न में भी कुछ और नहीं आता हनुमान जी की, ऐसे ही ये थे। इनका स्मरण चिंतन केवल श्री सीताराम जी का ही होता था और भगवान या देवी देवता दूर दूर तक कहीं स्वप्न में नहीं आते थे। तो एक समय की बात, हनुमान जी ने सोचा कि इनकी इतनी निष्ठा है, क्यों ना एक बार परीक्षा ली जाए कि कितनी अनन्य हैं ये ठाकुर जी के प्रति। तब तो हनुमान जी महाराज स्वयं एक अवधूत का वेश बनाकर आए और आकर इनके सामने एक सोने की भैरव जी की मूर्ति रख दी और कहा, देखो इस मूर्ति का चमत्कार, सोने की है ये, जितने धन की आवश्यकता पड़े ना, इसके हाथ पैर तोड़ के ले लो, उतना सोना तुम पे आ जाएगा और ये मूर्ति पुनः वापस पूर्ववत हो जाएगी। जितनी बार भी हाथ पैर तोड़े जाएं, उतनी बार हाथ पैर पुनः आ जाएंगे। तो यदि इस मूर्ति को अपने पास रखोगे तो धन की कमी नहीं रहेगी तुम्हें। परंतु शेम गोसाई जी ने मना कर दिया कि हमें चाहिए ही नहीं धन, हमारी सीताराम जी है, हमारी सेवा आदि सब ठीक से चल रही है उनकी कृपा से, तो हमें इस अतिरिक्त धन की, स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो हनुमान जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, संत सेवा करते हो, साधु सेवा करते हो, रखो इसे अपने पास और जितना चाहे इससे स्वर्ण लो और खूब साधु सेवा किया करो। अब ये तो फिर मना करे कि नहीं, ठाकुर कृपा से सब सही से चल रहा है,
हमें स्वर्ण नहीं चाहिए। साफ साफ शब्दों में कह दिया, बने तो रघुवर ते बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें, ता बनी वे में धूर। अर्थात हमारा कुछ बनना है तो राम जी से ही बने, वरना जितना बिगड़ होना चाहे उतनी बिगाड़ हो जाए। किसी और के बनाए यदि बनेगा तो उस बनने पे भी धूल है। किसी और के दिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए अपने राम जी से ही चाहिए। चाहे वो बनाए चाहे वो बिगाड़े, जो करेंगे हमारे राम जी ही करेंगे हमारे लिए, और कोई कुछ नहीं करेगा। किसी का करा हमें स्वीकार ही नहीं। परंतु फिर भी अवधूत वेशधारी हनुमान जी तो हठ पूर्वक उस मूर्ति को इन्हें देने लगे और कह रहे, अरे इनकार क्यों कर रहे हो, घर के किसी कोने में रख दो, मत पूजा करना, लेकिन धन तो लेते रहना, इससे बार बार मना क्यों कर रहे हो। और समझाने लगे, परमार्थ के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही रहता है, तो इसी से धन ले लो ना। बार बार धन लाभ से मुख मोड़ना उचित नहीं है, रखो इसे अपने पास। अब जब ये बार बार मना करे और हनुमान जी बार बार हट करे, अब तो इन्हें क्रोध आ गया। तुरंत एक डंडा उठाया और उनको मारने के लिए दौड़े। अरे तू कौन कपटी है जो मुझे मेरे राम जी की निष्ठा से विचलित करने आया है, भाग यहाँ से, वरना डंडा मार के कुचुम्बर निकाल दूंगा। अब तो हनुमान जी इस बर्ताव पे खूब हंसे और इनकी अनन्यता अकिंचता पे देखकर प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर इनको दर्शन दिए, इनकी भक्ति की प्रशंसा की और वरदान मांगने को कहा। तब तो इन्होंने यही वरदान माना, हे प्रभु, जब जब मैं आपका सुमिरन करूं, आप तुरंत प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। और हनुमान जी ने भी एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कई बार क्षेम गुसाई जी को विमुख लोग कष्ट पहुंचाना चाहते थे, इनकी भक्ति मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे। तब ये हनुमान जी का स्मरण करते और हनुमान जी भी प्रकट होकर दुष्टों को खूब बढ़िया से दंड देते और इनकी हर बार रक्षा करने स्वयं प्रकट होते। एक समय के बाद तो एक वेशधारी सन्यासी अर्थात कपटी सन्यासी जमात लेकर आ गए इनके पास और इनसे बहुत सारा धन मांगने लगे। अब ये सरल स्वभाव से कहें कि भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जितना है आप ले लो, लेकिन वे संतुष्ट ही ना हो कि हमें तो और धन चाहिए। अब ये कुछ अपने पास परिग्रह संग्रह करते ही नहीं थे, तो इन पे धन कहाँ से हो। लेकिन वे लोग नहीं माने, सोचा कि जरूर छुपा रखा होगा और अब उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, इसको मार कर फिर इसका धन ले लिया जाए। अब ये सब दुर्भावना ये जान गए और तभी इन्हें आवेश आ गया। अकेले इन्होंने ही सब सन्यासी को खूब मार पीट के भगा दिया वहां से। और उस समय सब सन्यासियों को श्री क्षेम गोसाई जी के भीतर श्री हनुमान जी महाराज का रूप दिखाई दिया। इसलिए नाभा गोस्वामी जी इनको छप्पे में सूरवीर हनुमंत सुदिश कहते हैं और अपनी असाधारण भक्ति विश्वास निष्ठा से अनंत जीवों का कल्याण करते थे, सबको शरणागति प्रदान करते थे, ठाकुर सेवा में प्रभु प्रेम में अग्रसर करते थे जीवों को। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री क्षेम गोसाई जी। तो आज श्री क्षेम गोसाई जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।